कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र ननिया में शिव राभवन गांव के जंगलों में अवैध मिट्टी का खनन हो रहा था, जिसका विरोध क्षेत्रीय लोग और ग्राम प्रधान ने किया तो खनन करा रहे लोगों ने इन पर गोलियां चला दी। 3 राउंड फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मौके पर यूपी शर्करा की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्लावासी पहुंचे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की क्लास लगाई, साथ ही प्रशासन पर ही खनन कराने का आरोप लगा डाला। वहीं गोलीकांड में मंत्री के मौके पर पहुंचने की सूचना पर अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए और देर रात जंगल में लेखपाल से लेकर एसडीएम तक व सिपाही से लेकर क्षेत्राधिकारी तक अपने पूरे अमले के साथ पहुंच गए। वहीं पुलिस को कोसते हुए पूर्व सांसद ने पुलिस अधिकारी से कहा कि आपकी पुलिस बेईमान है और जब तक लोग पकड़े नहीं जाते तब तक मैं थाने में बैठूंगा। फिलहाल पुलिस ने देर रात गोलीकांड में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें सुधीर अग्रवाल, सरल सिंह, रामजी, रोहित और अन्य 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं मौके पर अकबरपुर क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय ने बताया कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा है, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता। यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे दौर के? अब ये जिम्मेदार तो ये सारे लोग। हमने खनन अधिकारी को फोन किया, वो लखनऊ बैठा है। कल मीटिंग है, डीएम साहब लखनऊ में है, सीडो का फोन नहीं उठाया। एसपी को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको। उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? हम और माननीय मंत्री जी क्षेत्र में शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए थे, तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया कि शिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है। और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई, उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला, मुझे वहां जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना सारा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ हम लोग जंगल में 12:30 बजे खड़े। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले एसपी को सूचना दी थी, एसडीएम साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए और एसओ भी बाद में आ पाया। एक दरोगा यहाँ खड़ा था। लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने 3 गाड़ियों को भगा दिया, जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे वो लोग। और ये बात सही है कि जब मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में एक जो है इसका वो थी स्कॉर्पियो काले रंग की और एक सफेद रंग की सफारी क्या वो जो उसको अभी क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो जो है क्या नाम है सफारी टाइप जो होती है वो थी और एक गाड़ी और थी। तो वो लोग, और जब इन लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया तो ये लोग हट गए, नहीं तो एक आध उसमें एक्सीडेंट मारा।